ये कहानी है एक ऐसे ठरकी बुढ़े आदमी की जिसे एक जवान लड़की से प्यार हो जाता है और वो उसके साथ घपाघप करने की कोशिश करने लगता है और वो उस जवान लड़की को फंसा के कहाँ और कैसे कैसे पेलता है, ये देखकर तो आप भी हैरान रह जाओगे। तो कहानी शुरू होती है और हम मार्टिन नाम के एक आदमी को देखते हैं। वो फ्रांस के एक छोटे से गाँव में रहता है। मार्टिन और उसकी वाइफ 7 साल पहले पेरिस से इस गाँव में आए थे। यहाँ पर उसके डैड की एक बेकरी थी और तब से वो अपनी वाइफ के साथ इस बेकरी को संभाल रहा है। अब इसके बाद मार्टिन अपने पड़ोसी चार्ली के घर जाता है, जहाँ पर चार्ली अपनी जवान बीवी जेमा का सामान जला रहा था। उसकी बीवी ने ऐसा क्या कारनामा किया कि चार्ली को ऐसा करना पड़ा, ये जानने के लिए कहानी में एंड तक बने रहें। अब चार्ली किसी काम से घर के अंदर चला जाता है और मार्टिन को वहाँ पर जेमा की डायरी मिलती है, जिसको वो अपने पास रख लेता है और घर आकर मार्टिन उस डायरी को पढ़ने लगता है और यहीं से ये कहानी घपाघप की ओर टर्न लेती है। यहाँ पर हम उस दिन को देखते हैं जब चार्ली पहली बार अपनी वाइफ जेमा के साथ इस गांव में रहने आया था। अब अपने गांव में चार्ली और उसकी जवान बीवी को देखकर मार्टिन उनके पास जाता है और उनसे बातें करने लगता है। एक दिन जेमा और चार्ली मार्टिन के बेकरी पर आते हैं, जहाँ पर मार्टिन जेमा की खूबसूरती देखकर उस पर लट्टू हो जाता है। इसके बाद जब मार्टिन घर आ रहा था तब उसकी मुलाकात जेमा से होती है। फिर मार्टिन उसे धीरे से गार्डन दिखाने ले जाता है, जिसे देखकर जेमा बहुत खुश हो जाती है। रात को चार्ली मार्टिन के घर आता है और उसे कहता है कि उसके घर की बिजली चली गई है। तो मार्टिन उसके घर जाता है और वो बिजली को वापस से चालू कर देता है। तभी वहाँ पर मार्टिन की वाइफ भी आ जाती है और फिर वो चारों मिलकर ड्रिंक करते हुए बातें करने लगते हैं। इसी दौरान मार्टिन बस जेमा को ही देखे जा रहा था। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन जेमा मार्टिन की बेकरी पर आती है, तो वहाँ मार्टिन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें जानना है कि मैं ये ब्रेड कैसे बनाता हूँ। तो जेमा उसे देखने के लिए हाँ बोल देती है। तो ठरकी मार्टिन उसे पीछे वाले कमरे में ले जाता है, जहाँ पर वो ब्रेड बनाया करता था। फिर जब जेमा भी ब्रेड बनाने लगती है तो मार्टिन उससे पूछता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है। तो जेमा कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब उस रूम में काफी गर्मी थी, इसलिए जेमा अपना स्वेटर उतार देती है, जिसे देखकर मार्टिन की लार टपकने लगती है और उसके मन में हवस जाग उठती है और जेमा के खूबसूरत बदन को देखकर उसका औजार जोर मारने लगता है। लेकिन अफसोस वो कुछ कर नहीं पाता। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक बार मार्टिन जब अपने घर जा रहा था तब रास्ते में उसे जेमा मिलती है। मार्टिन उसे कहता है कि तुम इतने दिनों से ब्रेड खरीदने क्यों नहीं आ रहे, जिस पर जेमा उसे बोलती है कि वो डाइटिंग पर है, इसीलिए उसने कुछ दिनों से ब्रेड खाना बंद कर दिया है। अब ये बोलकर जेमा वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी उसकी पीठ पर एक कीड़ा काट लेता है, जिससे जेमा को काफी तकलीफ होती है। इसलिए वो चिल्लाकर मार्टिन को बुलाती है और उसकी हेल्प करने को कहती है और ठरकी मार्टिन उसकी पीठ चेक करता है और कहता है कि तुम्हें एक जहरीले कीड़े ने काट लिया है और मुझे इसके जहर को चूस के बाहर निकालना होगा। तो जेमा उसे डर के मारा ऐसा करने के लिए कहती है। तो मार्टिन बिना समय गवाए उस जहर को बाहर निकालने लगता है, लेकिन तभी वहाँ एक लल्लू नाम का लड़का आता है। वो मार्टिन से कहता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। अब मार्टिन उसे सारी बातें समझा रहा था, लेकिन तभी जेमा नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। ये देखकर वो दोनों उसे हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, जहाँ डॉक्टर जेमा को एक इंजेक्शन लगाता है और उसे कहता है कि अब तुम खतरे से बाहर हो। फिर जब वो दोनों घर आ रहे थे तब जेमा मार्टिन के कंधे पर सर रखकर सो जाती है। ठरकी मार्टिन तो ये देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। अगले दिन जब मार्टिन अपने शॉप के बाहर खड़ा था, वो जेमा और लल्लू को बातें करते हुए देखता है। उन दोनों को देखकर मार्टिन सोचता है कि कहीं लल्लू मेरी जेमा को पटाकर उसकी खुदाई ना कर दे। फिर एक बार जब मार्टिन कहीं जा रहा था तभी वो रास्ते में जेमा को देखता है, जो गाड़ी से कहीं जा रही थी। मार्टिन उसका पीछा करने लगता है। मार्टिन वहाँ देखता है कि जेमा लल्लू से मिलने उसके घर आई है। मार्टिन उन दोनों को साथ देखकर शॉक्ड हो जाता है। मार्टिन को लगता है कि शायद जेमा लल्लू के साथ वाइन पीने आई होगी, पर असल में जेमा लल्लू से अपनी लाल गुफा को खुदवाने के लिए यहाँ आई थी। उसी रात मार्टिन जेमा के घर डिनर करने आता है। तभी वो जेमा के गले पर लव बाइट के निशान देखता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि लल्लू ने जरूर जेमा को घोड़ी बनाकर अपना कल्लू उसकी गुफा में घुसाया होगा। अब ये सब देखकर मार्टिन बहुत ही सैड हो जाता है, क्योंकि वो जेमा को पसंद करता था। अगले दिन मार्टिन लल्लू से मिलता है और उससे बातें करने लगता है। लल्लू कहता है कि वो पढ़ाई में ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा। तो मार्टिन उससे कहता है कि तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ बुला लेना चाहिए, ताकि वो तुम्हारी पढ़ाई में मदद कर सके। थोड़ी देर बाद लल्लू जेमा को अपने घर बुलाता है और मार्टिन उन्हें चुपके से देख रहा था। जेमा लल्लू के घर जाके उसके साथ घपाघप करने लगती है। मार्टिन को अब पूरा यकीन हो जाता है कि जेमा और लल्लू का अफेयर चल रहा है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जेमा मार्टिन के बेकरी पर ब्रेड खरीदने आती है, पर वो ब्रेड का एक टुकड़ा वहीं पर भूल जाती है। तो मार्टिन ब्रेड का टुकड़ा देने उसके घर जाता है, लेकिन वहाँ पर वो जेमा की गर्म आवाजें सुनता है, जिसको सुनकर वो वहीं पर छुप जाता है। जब वो खिड़की से अंदर देखता है तो
जैमा और लल्लू घपाघप कर रहे थे। तभी जैमा लल्लू को आई लव यू बोलती है, जिसे सुनकर मार्टिन को बहुत ही गुस्सा आता है। अगले दिन फिर से जैमा लल्लू के पास घपाघप करवाने जाती है और जब लल्लू उसकी गुफा का पानी निकाल रहा होता है, तभी इसी दौरान जैमा से लल्लू की मॉम की एक कीमती मूर्ति टूट जाती है। जैमा उसे कहती है कि वो अपने हस्बैंड से वो मूर्ति ठीक करवा देगी। जाते समय वो लल्लू से कहती है कि हमें भागकर लंदन चले जाना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैमा को एक लेटर मिलता है, जिसे पढ़ने के बाद वो लल्लू से मिलने उसके घर की ओर जाने लगती है। लल्लू की मॉम जब घर आती है तो उन्हें वहाँ पर उनकी मूर्ति नहीं मिलती। लल्लू उन्हें कहता है कि मूर्ति में स्क्रैच आ गए थे, इसलिए उसने पास में एक आदमी को उसे ठीक करने के लिए दिया है। दूसरी तरफ जैमा को लल्लू का मैसेज आता है, जिसमें लिखा था कि मैं तुम्हारे साथ लंदन नहीं जा सकता। ये जानकर जैमा को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए अपने घर चली जाती है। इधर चार्ली को अब जैमा पर शक होने लगा था, क्योंकि जैमा अब चार्ली पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। इसलिए चार्ली गुस्से में कुछ दिनों के लिए लंदन चला जाता है। इसके कुछ दिनों बाद जैमा से मिलने उसका एक्स बॉयफ्रेंड कल्लू आता है और अगले सीन में मार्टिन उन दोनों को सड़क पे किस करते हुए देखता है, जिसको देखकर मार्टिन समझ जाता है कि जैमा एक ऐसी चालू लड़की है जो हर किसी से अपनी ठुकाई करवाती है। अब अगले दिन कल्लू फिर से जैमा के घर आता है और जब वो दोनों बातें कर रहे थे तभी चार्ली भी अपने घर वापस आ जाता है। चार्ली जब अपने घर के अंदर जाता है तो वो भागकर बाहर आता है और मार्टिन से हेल्प मांगने लगता है। मार्टिन जब चार्ली के घर में आता है तो वो जैमा को मरा हुआ देखता है, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद वहाँ पुलिस आती है और जैमा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। फिर उसी रात जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो मार्टिन को पता चलता है कि जैमा की मौत गले में ब्रेड फंसने की वजह से हुई है। फिर ये बात अगले दिन मार्टिन चार्ली को बताता है, जिस पर चार्ली उसे बोलता है कि जैमा की मौत उसकी वजह से हुई है, क्योंकि जब वो घर में गया तो उसने कल्लू को जैमा को घोड़ी बनाते हुए देखा, जिसको देखकर उसे लगा कि वो जैमा के साथ जबरदस्ती कर रहा है, इसलिए वो उसके साथ लड़ने लगा। तभी कल्लू भी वहाँ आ जाता है और वो उन्हें बताता है कि जब जैमा ब्रेड खा रही थी तभी वो पीछे से आकर उसे किस करने लगा, जिस वजह से उसके गले में ब्रेड फंस गया। और जब वो उसको निकालने की कोशिश कर रहा था तभी वहाँ पर चार्ली आ जाता है और गलतफहमी की वजह से दोनों में लड़ाई हो जाती है। और उस लड़ाई में वो दोनों इतने बिजी हो गए कि उन्हें जैमा का ख्याल ही नहीं आया और जैमा की दम घुटने की वजह से मौत हो गई। और अब यहीं पर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और अब हम मार्टिन के बेटे को देखते हैं, जो मार्टिन को बताता है कि हमारे पड़ोस में एक जवान आंटी रहने के लिए आई है। ये सुनकर मार्टिन का हथियार फिर से जोर मारने लगता है और वो उसे मिलने के लिए चला जाता है और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।